सेकंड पार्ट इसका चालू होगा अब। इसी को बोला जाता है शमसी वंश। कौन सा वंश? शमसी वंश। गुलाम वंश में मैं आपको तीन राजवंश बताया था। पहला इसमें कुतुबी वंश, दूसरा शमसी और तीसरा बलबनी। तो इसी में याद रखना है आपको शमसी वंश। शमसी वंश इसका संस्थापक फाउंडर कौन है? इल्तुतमिश। एक बात, इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है, साथ साथ उसका दामाद भी रहता है। ये जब दिल्ली का शासक बनता है उससे पहले कहाँ पर गवर्नर था? बादायूनी। जगह का नाम दिल्ली के पास बादायूनी। कल सब बता चुका था ना इसके बारे में। इसे ही क्या बोला जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम। ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में बेटा, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। इसका शासनकाल समझना है आपको। टाइम पीरियड 1212 1212 से 1236, 1212 से 1236। ना, पूरा का पूरा शमसी वंश का है वो। 1212 से 1265 ये पूरा का पूरा शमसी वंश का है। इसके बाद 36 से 40 रजिया सुल्तान। उसके बाद एक दो छोटे छोटे और लोग आएंगे, ठीक है। नसरुद्दीन एक और शासक आएगा, उसका ख़त्म होगा 65 में। तब आगे आएगा कौन? बलबन, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। ये शमसी वंश का है ये, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इल्तुतमिश का शासनकाल 1212 से 1236। देखिए कुछ काम की बातें। पहला बात, इसने आराम शाह को हराया और दिल्ली का क्या बना? राजा। दिल्ली का क्या बना? रूलर। दिल्ली का शासक बना। एक बात, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जो कभी कौन नहीं ले पाया? सुल्तान की उपाधि धारण किया। अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। साथ साथ याद रखना है, इसने हर एक राजा में जितनी क्वालिटी होनी चाहिए उन सब क्वालिटियों को पूरा किया। इसने सिक्का भी चलाया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, सिक्का। इसका सिक्का याद रखना है आपको। एक सिक्का याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टंका। ये है चांदी का टंका। और दूसरा याद रखना है तांबे का जीतल। और एक विशेष प्रकार का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं खिलत। क्या बोला जाता है? खिलत। खिलत प्रमाण पत्र। इसने खिलत प्रमाण पत्र बगदाद का खलीफा, बगदाद मतलब ईरान में इनका खलीफा बैठते थे, वहाँ से इसने खिलत प्रमाण पत्र प्राप्त किया। खिलत देता कौन है इसको? शासन प्रशासन करना चाहता हूँ ऐसा बताया इल्तुतमिश ने। और शासन प्रशासन करने के लिए
बगदाद के खलीफा से इसने खिलत प्रमाण पत्र, ये एक सर्टिफिकेट है जो किसी राजा को लेके आना पड़ता था उस समय, तो इसने खिलत प्रमाण पत्र प्राप्त किया, सिक्का चलवाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सुल्तान की उपाधि धारण किया, और साथ साथ याद रखना है 1215 में इसने तराइन के तीसरे लड़ाई में, थर्ड बैटल ऑफ तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दौज को हराया। तो जितना भी एक राजे में गुण होना चाहिए, एक राजा बनने के लिए जो क्वालिटी होना चाहिए, सब का सब चीज़ फुलफिल कौन कर रहा है? इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये गौरी का एक गुलाम था यल्दौज। यल्दौज क्या करता है, जब ये दिल्ली पर शासक बनता है तो यल्दौज बोलता है गौरी के हम मेन गुलाम हैं, आप कहाँ से दिल्ली पर शासन करने आ गए? ऐसा बोलकर यल्दौज तराइन का तीसरा लड़ाई किसके साथ लड़ता है? इल्तुतमिश के साथ। यल्दौज वर्सेस इल्तुतमिश। इसमें याद रखना है इल्तुतमिश ने किसको हरा दिया? यल्दौज को। राजधानी कहाँ बनाएगा ये? दिल्ली। और जैसे इसने खिलत प्रमाण पत्र प्राप्त किया, कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया? खिलत। इसने नासिर उल निमोनिन की उपाधि धारण किया। खिलत प्रमाण पत्र प्राप्त किया, और खिलत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद नासिर उल निमोनिन, ये इसका टाइटल याद रखना है। ही टुक अ टाइटल ऑफ नासिर उल निमोनिन। इसने नासिर उल निमोनिन की उपाधि धारण किया। इसका एक दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट, कल नाम बता चुका था, मिनहाज उल सिराज। इसका कोर्ट पोएट का नाम मिनहाज उल सिराज। इसकी एक रचना याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तबकात ए नासरी। इसकी उपाधि याद रखना है नासिर उल निमोनिन। इसने जैसे इसको खिलत मिलता है, खिलत मतलब प्रमाण पत्र, हाँ साहब आप क्या कर लीजिए, राजपाट कर सकते हो, शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो। ये खिलत प्रमाण पत्र किसने दिया इसको? खलीफा। खलीफा कहाँ बैठता है? तो बगदाद में। कहाँ बैठता है? बगदाद में। तो बगदाद के खलीफा से इसको क्या मिला? खिलत प्रमाण पत्र। कौन सा प्रमाण पत्र मिला? खिलत प्रमाण पत्र। खिलत प्रमाण पत्र इसको बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया, और उसी समय इसने एक उपाधि धारण किया। उपाधि का नाम याद रखना है नासिर उल निमोनिन। नासिर उल निमोनिन की उपाधि लिया, और जैसे ये उपाधि लेता है, इसका जो दरबारी कवि है, कोर्ट पोएट मिनहाज उल सिराज, इस पर एक बुक लिखता है तबकात ए नासिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, व्यापम PSC दोनों पूछ चुके हैं इसको, तबकात ए नासिरी। ठीक है, ठीक। ये सब कुछ चल ही रहा था कि दिल्ली पर एक बहुत बड़ा खतरे का बादल मंडराने लगा, जिसके नाम से आसपास का सारा राज्य डरता था। उसका अचानक भयानक दिल्ली की ओर रुख हो गया। उस व्यक्ति का नाम याद रखना है
पहला बात तो जगह याद रखना है, चीन के बाजू में मंगोल, चीन के ऊपर में जस्ट क्या है, मंगोल। मंगोल का एक प्रसिद्ध आक्रमणकारी है जिसका नाम है चंगेज खान। नाम क्या है, चंगेज खान। चंगेज खान का सेना इतना क्रूर था, इतना क्रूर था कि अपने इसके सेना को सीधा आदेश था, जैसे ये किसी का भाला है, ये अगर चंगेज खान में अगर किसी सैनिक का भाला है तो उसके सेना को एकदम तुरंत आदेश था कि जिसके भाला में सबसे ज़्यादा मुंडी कोचाया होगा उसको उस दिन इनाम मिलेगा। तो पहला भाला से मारते थे और उसके मुंडी को काट काट के ऐसे भाला में कोचते जाते थे, माला टाइप का, गेंदा फूल का माला बनाते हैं ना, वैसी मुंडी का माला बनता था। इतने क्रूर लोग थे, इतने क्रूर थे कि अगर किसी गर्भवती महिला को मारते थे तो उस महिला का मुंडी तो कोचते थे, पेट को चीरते थे, लड़का का गला को काट के भी कोचते थे। इतना निर्दयी था इसका सेना। जियाउद्दीन मांग बरनी, आप केवल याद रखना मांग बरनी, ठीक है। जियाउद्दीन मांग बरनी इसके कुछ क्षेत्रों को जीत जाता है, मंगोल के क्षेत्रों को जीत जाता है, और चंगेज खान को जब ये बात पता चलती है तो ये मांग बरनी को दौड़ाता है। और ये मांग बरनी जैसे पता चला कि मेरे पीछे कौन पड़ा है, चंगेज खान, ये भागते 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 इल्तुतमिश के दरबार में आ जाता है। प्रभु शरण दीजिए। इल्तुतमिश बोलता है, अरे आ बैठ बैठ बैठ। घर वर में बिठाता है बढ़िया, अपना उस समय पासा वासा खेलते रहता, ध्यान नहीं देता, बोले बैठ 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 जा बैठ, वो मेरे शरण में आ गया, टेंशन फ्री रहा। रात को खाना बनता है, और वैसे ही इनका खाना तो जानते, विशेष तौर पर पूरा बड़ा बड़ा हिरन, ऊँट, ये सब खाने में बनता है इनके। मुर्गा उर्गा बनता है बढ़िया, टेबल में, डाइनिंग टेबल में दोनों बैठे रहते हैं, बरनी खाते रहते, चल 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 खा, पुलाव उलाव खा, टंगड़ी तोड़ता है। अब इतने में पूछा इल्तुतमिश, अच्छा तेरे को कौन, किससे भाग रहा है तू, ये तो बता। वो बताता है, कोई नहीं साहब, एक चंगेज खान नाम का आदमी। बोले मुर्गा उर्गा को उसके मुँह से निकाल लेता है, ए माई बाप, फिर से नाम बोले चंगेज खान। उसको तुरंत बोरम भरवाता है, इसको बोरम भरो बोले, बोरा वोरम भरवाता है और पाकिस्तान लेके के फेंकता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ, और तुरंत संदेश भेजवाता है चंगेज खान को। माई बाप, एक आया था मांग बरनी नाम का आदमी, बोला मेरे को शरण दे दो। जैसे पता चला कि आप उसके पीछे आ रहे हैं, हमने उसको तुरंत यहाँ से भगा दिया और उधर गया अफगानिस्तान तरफ। किधर गया है, अफगानिस्तान तरफ भाग गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ। ये एक बहुत बड़ा खतरा टालने पे, दिल्ली सल्तनत पे एक बहुत बड़ा खतरा, याद रखना है, मंगोल आक्रमण से रक्षा 1221-22 डेट के साथ याद रखोगे, 21-12-22, 1221-1222 चंगेज खान के आक्रमण से या मंगोलिया आक्रमण से भारत या दिल्ली की रक्षा कौन करता है, तो इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन पूछा है ऐसी का ऐसी, ठीक है। मंगोल आक्रमण से भारत की रक्षा कौन करता है, तो इल्तुतमिश। एक बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी का क्वेश्चन, चंगेज खान किस दिल्ली सल्तनत शासक के समकालीन था, तो याद रखना है इल्तुतमिश के समकालीन था। समकालीन मीन्स कंटेम्परेरी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, कंटेम्परेरी, ठीक। इल्तुतमिश समकालीन किसका था, चंगेज खान का। बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं देता मांग बरनी को, सीधा सीधा भगा देता है। तो याद रखना है
मंगोल आक्रमण से दिल्ली की या भारत की रक्षा किसके द्वारा किया गया, तो भी याद रखिएगा। नाम क्या है उसका? इल्तुतमिश। ठीक, ये चंगेज खां का आक्रमण याद रखना है। देखिए, यल्दौज को तो युद्ध में हरा दिया, लेकिन अभी भी एक गौरी का गुलाम बचा हुआ है। कौन, क्या नाम है उसका? कुबाचा। कौन बचा हुआ है? कुबाचा। कुबाचा वैसे उतना यल्दौज के समान क्रूर नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश बोला कभी ना कभी ये भी अपना जौहर दिखाएगा। उससे पहले इसी के ऊपर सिंध में ही आक्रमण कर देता है 1228 में। 1228 में इसने सिंध और मुल्तान आदि क्षेत्रों पर आक्रमण करके सिंध को, मुल्तान को, इन सब इलाकों को किस पे शामिल कर लेता है? अपने में मिला लेता है। और कुबाचा बेचारा इस शर्मिंदगी से सिंधु नदी पर कूदकर आत्महत्या कर लेता है। कौन से नदी पर कूदकर आत्महत्या कर लेता है? तो सिंधु नदी पर। एक बार याद रखना, एक क्वेश्चन और पूछता है, चंगेज खां अपना राजदूत किसके दरबार में भेजता है? राजदूत मीन्स एम्बेसडर। तो याद रखिएगा, चंगेज खां अपना राजदूत इल्तुतमिश के दरबार में भेजता है। ठीक है, इन कोट ऑफ इल्तुतमिश, चंगेज खान अपना राजदूत इल्तुतमिश के दरबार में भेजता है। पहला पार्ट देख लेना, उसके बाद दूसरा पार्ट देखना। ठीक है, तब ही चीज़ें क्लियर होगी। ये बन भी रहा है, साथ में इधर पढ़ भी रहे हो, डबल हो जाएगा। वो जो चीज़ छूटे रहेगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और ठीक, तो ये याद रखिएगा इल्तुतमिश के बारे में इतनी जानकारियाँ। अब इल्तुतमिश के द्वारा मेन क्या काम किया जाता है, इसको देखो। ये क्या करता है, शासन प्रशासन का जो चलाने के लिए एक दल बनाता है। क्या बनाता है? दल। इस दल को बोला जाता है तुर्क ए चहलगामी या चालीसा दल। एक दल बना रहा है तुर्क ए चहलगामी, इसी का अन्य नाम है चालीसा दल। चालीसा दल है क्या ये? तो इल्तुतमिश को जितने भी प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिक, मिलिट्री और मंत्रिमंडल, कैबिनेट, इन सब का या इन सब कामों के संचालन के लिए इसको बनाए रहता है 40 तुर्क सरदार। 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप होता है जिसे चालीसा दल के नाम से जानते हैं। इल्तुतमिश इसको बना रहा है अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए, सैनिक सुविधा के लिए, मंत्रिमंडल का काम करने के लिए। बाद में ये चालीसा दल अपने भयंकर रूप में आ जाएगा। यही चालीसा दल ये तय करता है कि कौन शासक बनेगा, किसको राजा बनाना है, किसको नहीं बनाना है, यहाँ तक का जिम्मेदारी कौन किसके हाथों में चल देता है। इसी चालीसा दल के बारे, इसी चालीसा दल के पास चला जाता है।
ठीक है, तो इसका तुर्क ए चहलगामी या चालीसा दल किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इसने एक और बड़ा काम किया था। ये एक काम हो गया। दूसरा काम इक्ता प्रथा, इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रथा। भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया या इक्तेदार बनाने की प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो भी याद रखना है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या किया? देखिए, इसके पास रुपए सोने चांदी की कमी थी, तो इसने वेतन के बदले, सैलरी के बदले, देखो इक्ता का मतलब होता है भूमि। अरबी भाषा में इक्ता का मतलब क्या होता है? भूमि। तो इसने एक प्रथा चालू किया और उस प्रथा को बोला जाता है इक्ता प्रथा। इसमें सैलरी के बदले क्या देता था? भूमि। क्या देता था? लैंड। यही प्रथा प्राचीन भारत में कहलाई सामंती व्यवस्था। सेम चीज़ सातवाहन वंशों ने चालू किया था भारत में। उसके बाद याद रखना है गुप्तों में प्रसिद्ध था। इसको बोलते थे सामंती व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? सामंती व्यवस्था। सैलरी ना दे करके उसको क्या दे दो? जमीन दे दो। और जिसको दिया जाता था उसको बोलते थे इक्तेदार। जो पा रहा है उसको क्या बोला जाता था? इक्तेदार। इतना याद रहेगा। सामंती व्यवस्था का ही एक मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में क्या कहलाया? इक्ता था। क्या? तो सैलरी के बदले में क्या देना? जमीन, भूमि दान करना, लैंड। ठीक है, सैलरी ना दे करके क्या देना? लैंड। ये कहलाया इक्ता प्रथा। ठीक, प्रारंभ करने वाला इल्तुतमिश। इसके कुछ स्थापत्य लिखे, एस्टेब्लिशमेंट। इसने किया क्या? पहला, मकबरा और गुंबद। निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ। मकबरा और गुंबद निर्माण की प्रक्रिया किसने प्रारंभ किया भारत में? इल्तुतमिश। ये देखो, ये जैसे मान लीजिए एक मकबरा हो गया किसी का। मकबरा मीन्स टोम। ठीक है, अब इस मकबरे के ऊपर ऐसे गुंबद। तो गुंबद निर्माण और मकबरा निर्माण की प्रक्रिया भारत में किसने प्रारंभ किया? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, और टोम्ब एंड डोम, DOME, डोम। गुंबद को क्या बोलते हैं? डोम। ठीक, दूसरे नंबर पर याद रखिएगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। आ रहा हूं सर। सुल्तानगढ़ी का मकबरा।